गुड मॉर्निंग गाइस, चित्रकूट जर्नी के दूसरे दिन में आप सबका स्वागत है। अभी बज रहे हैं सुबह के 9:30। थोड़ा सा लेट हो गया मैं उठने में, बट दैट्स फाइन। दिन की शुरुआत एक चाय से कर लेनी चाहिए और चाय आ चुकी है। चाय पीते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। आगे की अपडेट मैं आगे रास्ते में देता हूँ। और ये जो बैकग्राउंड में जो होटल दिख रहा है आपको, इसी होटल में मैंने नाइट स्टे किया था। बेहतरीन होटल है इस एरिया में, इस रोड के ऊपर काफ़ी अच्छा होटल है ये। आप चाहे तो यहाँ पर आकर स्टे कर सकते हैं। डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो होटल से चेकआउट कर लिया है। ये सर थे, इन्होंने बहुत सपोर्ट किया है थ्रू आउट मुझे मेरी यहाँ पे स्टे पे। हालांकि एक रात का ही स्टे था, लेकिन फिर भी इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। थैंक यू सो मच सर। अभी मैं तैयार हूँ निकलने के लिए चार धाम यात्रा, यानी चित्रकूट की चार धाम यात्रा के लिए। ये ऑटो मैंने बुक कर लिया है, इसको रिज़र्व करना इम्पॉर्टेंट था। ये थोड़े से सिटी से बाहर है, यानी कि 18 से 20 किलोमीटर की दूरी पे है, तो वहाँ पे सवारी ऑटो मिलना मुश्किल हो जाता है। भैया नाम? दिनेश सोनी। तो दिनेश भैया वंस अगेन एक ट्रैवलर को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं और सिर्फ 400 रुपीज़ में मुझे चार धाम की यात्रा कराने लेके जा रहे हैं चित्रकूट के अंदर। इनका नाम और नंबर मैं डिटेल में डाल दूंगा। अगर आप यहाँ कभी आएँ तो ये बहुत अच्छी तरीके से आपको घुमा देंगे और इनसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चार धाम में से पहले धाम पे मैं आ चुका हूँ, वो है जानकी कुंड। और भैया बैकग्राउंड में खड़े हुए हैं, वो वेट करेंगे मेरा जब तक मैं घाट से होके आता हूँ। अब जानकी कुंड की ये खासियत है कि माता सीता ने यहाँ पे वनवास के दौरान स्नान किया था इस घाट पे। तो अभी मैं खड़ा हुआ हूँ जानकी कुंड के ऊपर, जो ब्रिज बना हुआ है, एक छोटा सा पुलिया बनी हुई है। तो आप चाहें तो यहाँ पे आके डुबकी लगा के स्नान कर सकते हैं और अपने आप को पवित्र कर सकते हैं। और हाँ, आई होप आप लोगों ने चित्रकूट का पार्ट 1 ज़रूर देखा होगा। नहीं देखा हो तो ये आई बटन में ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा। पार्ट 1 ज़रूर देखिए और लाइक ज़रूर करें वीडियो को, और शेयर भी करना ना भूलें। तो पहला धाम कंप्लीट हुआ और दर्शन करने के बाद अब वापस ऊपर ऑटो वाले भैया वेट कर रहे होंगे। फटाफट चलते हैं, ऑटो में बैठते हैं दूसरे धाम के लिए। अब कहाँ जाएंगे भैया हम? अभी यहाँ से पहले आरोग्य धाम। पहले आरोग्य धाम, ठीक है। तो इसके बाद अभी आरोग्य धाम जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे की अपडेट मैं आगे पहुंच के देता हूं आपको। तो बेसिकली आरोग्य धाम चार धाम के अंडर में नहीं आता है। ये ऑन द वे पड़ा तो भैया ने मुझे बता दिया कि भैया यहाँ पे आप जा सकते हैं। ये भी एक घाट है, काफ़ी फेमस घाट है। आप देख ही रहे होंगे यहाँ पे कितने सारे लोग स्नान करने आते हैं। तो उनमें से एक ये भी घाट कहलाता है, काफ़ी फेमस है ये भी। तो फैमिलीज़ भी आती हैं, सब आते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे आके स्नान कर सकते हैं मंदाकिनी नदी में। और अब मैं आ चुका हूँ स्फटिक शिला पे, जो कि दूसरा धाम है यहाँ पे। और उसकी क्या मान्यता है, अंदर चलते हैं, मैं आपको शिला भी दिखाता हूँ और उसकी मान्यता भी पूरी डिटेल में बताता हूँ अभी। की ये है स्फटिक शिला, जिस शिला में आप लोग बैठे हैं। ये प्राकृतिक शिला है। इस शिला का वर्णन आता है रामचरितमानस के आरण्यकांड में। भगवान रामचंद्र जी स्वयं अपने हाथ से फूलों के गहने बनाकर यहाँ पर सीता मैया जी का राम जी श्रृंगार कर रहे हैं। तो यहीं पर आया इंद्र का पुत्र जयंत। भगवान राम की परीक्षा लेने के लिए उसने कौवा का रूप धारण किया, सीता जी के चरण में चोंच मारा। जब चोंच मार के भगा तो राम जी एक तिनके का बाण मारे, तो वही कौवा तीनों लोकों में गया, लेकिन कोई शरणागति नहीं दी। तब वह दोबारा आया, शरणागत हुआ, माफ़ी मांगा, तो राम जी जयंत कौवा की एक आँख को फोड़ देते हैं। तब से सारे कौवा आज भी एक आँख के होते हैं। ये भगवान राम जी का चरण है। ये घुटना और ये अंगूठा, वहाँ राम जी बैठे थे, यहाँ सीता जी बैठी थी। ये सीता जी का चरण। पीछे लक्ष्मण शिला, ऊपर मंदिर है, सामने यज्ञशाला में 7 दिवस के लिए हर साल यहाँ पर यज्ञ होता है। इतना दर्शन है। और इस शिला का 2 बार परिक्रमा होता है। परिक्रमा लगाना जरूरी है, बकाया कोई बंधन कोई परेशानी नहीं। तो परिक्रमा जरूर करो, दान करो चाहे ना करो।
तो स्फटिक शिला के तो दर्शन कर लिए हैं, वहाँ पे कुछ देर बैठा भी मैं, मन को बहुत ज़्यादा शांति मिली, बहुत अच्छा लगा वहाँ पे बैठ के, क्योंकि बहुत ज़्यादा मानता भी है उस जगह की। और अब आगे बढ़ते हैं अगली लोकेशन के लिए, वो क्या होगी मैं टेम्पो वाले भैया से कंफर्म कर लेता हूँ पहले, फिर आपको बताता हूँ। तो स्फटिक शिला से हार्डली 500 मीटर के डिस्टेंस पे ही राम दर्शन मंदिर है, और ये भी रिसेंटली ही बना है कुछ साल पहले। तो अंदर चलते हैं, देखते हैं अंदर क्या है, आपको भी दिखाता हूँ। सो ये भी चार धाम का एक हिस्सा नहीं है, बट ये ऑन द वे है और काफ़ी फेमस जगह है। तो भैया ने मेरे को बोला कि आप एक बार अंदर दर्शन करके आ जाइए। तो राम दर्शन मंदिर के लिए अंदर जाने से पहले आपको पहले तो एंट्री टिकट खरीदनी पड़ेगी, जिसकी कीमत सिर्फ 10 रुपये है। इसके अलावा अंदर मोबाइल फ़ोन, कैमरा फ़ोन्स अलाउड नहीं है, सब यहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है। पीछे बैकग्राउंड में जो आपको काउंटर दिख रहा होगा वो है लॉकर का काउंटर। तो आपको इनफैक्ट वॉलेट वगैरह भी, इनफैक्ट सारा ही सामान आपको यहाँ पे जमा करना होता है। और एक जानकारी मैं आपको बता दूं कि चित्रकूट जो शहर है वो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर में है। आधा लिखा हुआ है एमपी टूरिज़्म, आधे में लिखा हुआ है यूपी टूरिज़्म। तो ये बता रहे हैं जिस होटल में मैं रुका था, होटल अशोक में, वो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के एकदम बॉर्डर में ही स्थित तो है वो। होटल का जो फ्रंट में जो रोड चल रही थी वो मध्य प्रदेश में और होटल के बैक साइड जो राम घाट है हाँ, वो उत्तर प्रदेश है। अच्छा, 2 भागों में है चित्रकूट। जो एक्चुअली जो मेन चित्रकूट है, सब दर्शनीय स्थल है, वो 90% भाग सब एमपी में है, सतना जिला में। मेजर सतना जिला में ये सतना जिला में आता है। अभी हम आगे कहाँ जा रहे हैं? अब यहाँ से सतियनसिया चल रहे हैं। सतियनसिया कितना किलोमीटर होगा यहाँ से? यहाँ से करीब 13 किलोमीटर है। ऐसी मानता है यहाँ पे, और ऐसा कहा जाता है कि माता अनुसुईया और अत्रि मुनि यहाँ पे तप करते थे, उनकी तपस्थली थी ये। तो एक बार ब्रह्मा विष्णु महेश आए थे यहाँ पे, और उनको माता अनुसुईया ने अपने तपोबल से उनको बालक रूप में कन्वर्ट कर दिया था। कमंडल से उन्होंने पानी छिड़का उनके ऊपर और उसके बाद वो बच्चे बन गए थे। तो ऐसा यहाँ पे मानता है। मंदिर पहुँचने ही वाला था तो मंदाकिनी नदी मुझे रास्ते में दिखी है, तो मैंने एक लेफ़्ट टर्न लिया और यहाँ पे बच्चे नहा रहे थे छोटे छोटे, तो उनके साथ थोड़ी देर मस्ती कर रहा था, मैं देख रहा था, कुछ क्लिप्स रिकॉर्ड करी है, आप लोग देखिए। हाँ भाई, हो गया नहाना? तो मंदिर से पहले दोनों तरफ प्रसाद वगैरह की दुकानें हैं, आप चाहें तो यहाँ से प्रसाद वगैरह ले सकते हैं। और यह है अनुसैया माता का मंदिर, ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर, वेरी ब्यूटीफुल। बहुत बड़ा सा पर्वत है, ये माता अनुसैया पर्वत के नाम से ही ये वाला पर्वत जाना जाता है। सभी लोग घंटा बजाओ, घंटा बजाइए, ओम बोल घंटा बजाइए सभी लोग। राम राम, घंटा बजाओ, घंटा बजाए। तो ये मंदिर के पहले, अंदर जाने के पहले घंटा बजाना कंपलसरी है। दो लाख वर्ष पहले महासती अनुसुईया का आश्रम था। अत्रि मुनि और अनुसुईया दोनों साथ में रहते थे। भगवान राम यहाँ आए थे, माता सीता जी यहाँ आई थी। माता सीता को दिव्य वस्त्र यहीं पे दिए थे। उसके बाद परमहंस जी का ये आश्रम बना। परमहंस जी त्रिकालदर्शी संत थे, तीनों काल की बात को जानने वाले, मन के गति को जानने वाले। ये सती सिलोचना है। भगवान राम रावण से जीत गए, सिलोचना से हार गए। इसने रामादल में जाके कटा हुआ शीश को हंसा दिया, डंका बजा दिया। भगवान शीश प्रदान किए, लेके सती हो गई। तो मंदिर के अंदर पूरी परिक्रमा करी है मंदिर की, उसके बाद मैं निकला हूँ बाहर। और अंदर बहुत छोटे बड़े काफ़ी मंदिर हैं। माता अनुसुईया की मूर्त भी बनी हुई है और बहुत सुंदरता के साथ उसको सजाया गया है। बहुत अच्छा लगा अंदर आके। यानी कि चित्रकूट अगर आपको कभी आना हो तो इस मंदिर में आने को आप मिस नहीं कर सकते कभी भी। तो काउंटर पर मुझे बड़े क्यूट क्यूट से डमरू दिखे थे, छोटे छोटे से। ये भैया बजता कैसे है ये? हैं? ये मेरे से नहीं बजेगा। अच्छा, ऐसे पकड़ने का स्टाइल होता है इसके। तो आइए आगे बढ़ते हैं, आगे की अपडेट मैं देता हूँ आपको।
और अब सिर्फ गुप्त गोदावरी जाना बचा हुआ है, यानी कि चौथा धाम जो है वो बचा हुआ है। अभी फ़िलहाल निकल रहे हैं हम गुप्त गोदावरी के लिए। चौथा और अंतिम धाम है यहाँ पे चित्रकूट के अंदर। मैं वहाँ पे आ चुका हूँ। दोनों तरफ होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं। अब सिंस ये सबसे लास्ट होता है तो उसके बाद यहाँ से सीधे बस पकड़नी होगी हाईवे से। तो अगर आप लोगों को भी सेम रूट हो, कुछ खाना पीना चाहें तो गुप्त गोदावरी के आजू बाजू आके यहाँ पे आप खाना पीना खा सकते हैं। तो गुप्त गोदावरी जाने के लिए आपको एंट्री फ़ीस पे करनी पड़ेगी। 20 रुपीज़ उसके सिर्फ चार्ज होंगे। ऐसी पिंक कलर की एक स्लिप मिलेगी आपको, और ये सिंगल डे की वैलिडिटी, इसमें वैलिडिटी नहीं है। तो वैसे भी आप एक दिन के लिए ही आएंगे तो ये लेके आपको एंट्री करने मिलेगी अंदर। थोड़ी सी लाइन लगी हुई है गुफा में जाने के लिए, एंड आई थिंक 5-7 मिनट की वेटिंग होगी। उसके बाद फिर हम अंदर जाएंगे। तो गुफा में एंट्री हो चुकी है और आप देख रहे होंगे एकदम सकरी सी है गुफा। दोनों तरफ से चट्टानें हैं और उतरना है बड़ा संभल के। और बाहर नोटिस भी लगा हुआ था कि लंग्स पेशेंट्स वगैरह अंदर ना जाएं। ओह माय गॉड, कोई अमेजिंग। ये नेचुरली फॉर्म्ड केव्स हैं और ऐसा कहा जाता है कि विश्वकर्मा भगवान ने जब राम जी वनवास के लिए यहाँ पे आए थे, 12.5 साल यहाँ रहे थे, 11.5 से 12.5 साल यहाँ रहे थे, तो विश्वकर्मा भगवान ने 33 करोड़ देवी देवताओं के साथ मिलकर ये वाली गुफा का निर्माण किया था। और इसी गुफा में श्री राम और लक्ष्मण भगवान दरबार लगाया करते थे। जय श्री सीताराम। हम श्री धाम अयोध्या जी से आचार्य शुभम जी। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं इस गुफा को, यह गुफा गुप्त गोदावरी के नाम से प्रसिद्ध है। इस गुफा को बताया जाता है कि यहाँ 33 करोड़ देवी देवताओं ने भगवान श्री राम जी के रहने की व्यवस्था की थी। आप इसकी भव्यता को देखिए, यह प्राचीन है क्योंकि आधुनिक समय में इसका निर्माण कराना असंभव है। इसका दर्शन करें और जीवन को कृतार्थ करें, क्योंकि देवताओं ने भी भगवान के आने का समाचार जब सुना तो उन्होंने सोचा कि जो परमात्मा हमारे लिए अयोध्या का राज्य छोड़ करके आ रहे हैं उनके रहने की व्यवस्था किया जाए। तो ऐसा दिव्य व्यवस्था कराया है। आप देख सकते हैं कि इसे कोई वैज्ञानिकता से नहीं ढंग से, और यहाँ पर आने के बाद एक अलग ही अनुभव प्रतीत होता है। तो यह हमारे भारतीय संस्कृति की यह बहुत बड़ी विशेषता है कि हमें कहीं शांति नहीं मिलती, लेकिन जब भारतीय संस्कृति में हम प्रवेश करते हैं तो हमें शांति मिलती है। और चरित्र भी किसका है, बोले चारित्रण चुको युक्ता सर्वभूतेषु को हिता विद्वान कह समर्थस्य कैशक प्रियदर्शनम आत्मवान को जित क्रोधो द्युतिमान को न सुने कहा। अर्थात हम किसके चरित्र को सुने यह बहुत बड़ा विषय है, क्योंकि अगर हम किसी के चरित्रों को सुनेंगे तो कहीं ना कहीं दोष दिखता है, लेकिन राम जी का ऐसा चरित्र है जिसमें कहीं दोष नहीं है। तो ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने अपने जीवन में तब करके यह शिक्षा प्रदान किया कि एक राजा के पुत्र को भी समय काल परिस्थिति बदलने के बाद वन का भ्रमण करना पड़ता है। तो यह सब क्रियाएं राम जी ने हमें शिक्षा प्रदान की। आप सभी लोग इसका दिव्य दर्शन करें। जय श्री सीताराम। सीता कुंड गुप्त गोदावरी है। सीता जी यहाँ पे वनवास काल में स्नान किया। ये जो विंध्याचल पर्वत में आप नीचे खड़े हैं, इसको यहाँ से नासिक तक फैला हुआ है। तो इन्होंने जब वहाँ से पर्वत के अंदर प्रवेश करती 2 धाराएं धरती हैं। एक नदी का रूप धर के चित्रकूट आती हैं भगवान के दर्शन के लिए, और एक नदी का रूप गोदावरी धरती हैं तो गुप्त होकर चित्रकूट आती हैं, और एक वहाँ धारा बन के नदी रूप जाती हैं। हाथ रख के मुझे उतरना पड़ रहा, नहीं तो मालूम चले सर ही फूट जाए। बहुत सुंदर नेचुरली फॉर्म्ड केव्स। ये जिस रास्ते से अभी एंट्री हुई थी सेम उसी रास्ते से हमें वापस जाना हुआ है। जो भी बैच अंदर आता है उसको 10 से 15 मिनट बाद बाहर जाना होता है। धीरे धीरे बाहर निकलते हैं गुफा के लिए। आई मीन गुफा से
तो आइए बात करते हैं बजट की। तो 2 लोगों के लिए 2 दिन में कुछ इस तरह से आप बजट प्लान कर सकते हैं। तो मेरे साथ एक फैमिली खड़ी है जो कि छत्तीसगढ़ से गुप्त गोदावरी दर्शन यानी चित्रकूट दर्शन के लिए आए थे। जैसे कि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, वैसे ये लोग भी ट्रैवल करना पसंद करते हैं। प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, इतना चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गुप्त गोदावरी दर्शन करने के बाद 4 धाम की यात्रा पूरी हुई चित्रकूट में। तो फटाफट यहाँ से निकलता हूँ और बाहर टेम्पो वाले भैया भी मेरा इंतज़ार कर रहे हों। आई होप आपको ये वाला वीडियो भी काफ़ी पसंद आया होगा, और अगर आपने पार्ट 1 मिस कर दिया है तो उसको देखना ना भूलें, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वाला वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए योगी ऑन व्हील्स साइनिंग ऑफ फॉर द डे। तो ये बता रहे हैं जिस होटल में मैं रुका था, होटल अशोक में, वो मच्छर आ गया।